बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज की कृपा से। एक समय जैसलमेर के राजा ने श्री देव जी से कहा कि हे देव, जिस समय यह संसार रचा गया था तो उससे पहले क्या वस्तु थी? वह सबसे पहले किस वस्तु की उत्पत्ति हुई? आप ही ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है, अतः कृपा कर मेरे संशयों का निवारण करें। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने निम्नलिखित शब्द सुनाया। ओम आप अलेख उपन्ना शंभु निरय निरंजन धुंधुकारु आपे आप हुआ परंपर न तद चंदा न तद सुरु पवन न पानी धरती आकाश न थियो न तद मास न वर्ष न घड़ी न पहरू धूप न छाया ताव न सियो न त्रिलोक न तारा मंडल मेघ न माला वर्षा थियो न तद जोग नक्षत्र तिथि न बारसियो न तद चौदस पुनस मावसियो ना तद समुद्र न सागर न गिरी पर्वत ना धोलागिरी मेर थियो ना तद हाट बाट न कोट न कस्बा बिणज न बाखर लाभ थियो। यह छतदार बड़े सुल्तानों रावण राणो ये दीवाना हिंदू मुसलमानों दोय पंथ नाही जुआ जुआ ना तद काम न कर्षण जोग न दर्शन तीर्थवासी ये मसवासी ना तद होता जपिया तपिया ना खच्चर बरबाज थियो ना तद सूर न वीर न खड़ग न क्षत्रि रण संग्राम न जूझ थियो ना तद सिंह न स्वाज मृग पखेरु हंस न मोरा लीले सुवो रंग न रसना कापड़ चौपड़ गेहूं चावल भोग न थियो माय न बाप न बहन न भाई ना तद होता पूत इधियो सास न शब्दु जीव न पिंडु ना तद होता पुरुष स्त्रियो पाप न पुण्य न सती न कुसती ना तद होती माया न दया आपे आप अपना समूह निरय निरंजन धुंधुकारु आपे आप हुआ परंपर हे राजेंद्र लेहु विचारु। व्याख्या। ओम आप अलेख उपन्ना शंभु निरय निरंजन धुंधुकारु। हे राजन, सृष्टि की रचना से पूर्व केवल एक बिना किसी के सहारे निरंजन परमात्मा थे तथा सर्वत्र ही धुंधलेपन की स्थिति थी। ऐसे शून्य स्थान में शुद्ध ब्रह्मा परमात्मा जो लिखने में नहीं आ सकते तथा मन व वाणी आदि इंद्रियों के अविषय हैं, वे अपने आप ही प्रादुर्भाव हुए अर्थात साकार रूप धारण किया। पंचदशी में भी कहा है कि शुद्ध सतोगुण व मलिन सतोगुण भेद से माया और अविद्या दो भेद हैं। माया बिंब को स्वीकार करने से वह ब्रह्मा सर्वज्ञ ईश्वर कहलाता है। सो ब्रह्मा पर अपर भेद से दो प्रकार का है। पर ब्रह्मा उपाधि रहित शुद्ध का नाम है तथा अपर ब्रह्मा मायोपहित ईश्वर को कहते हैं। सो सृष्टि से पूर्व पर अपर सत रूप से ब्रह्मा ही था तथा सृष्टि से पूर्व सत ब्रह्मा ही था। इस शब्द भेद से अर्थ भेद है या नहीं है तो अद्वैत की हानि होगी, नहीं है ऐसा कहोगे तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति होगी। अतः सृष्टि से पूर्व सत ब्रह्मा ही था ऐसा कहना अनुपन्न है। अच्छा है, ऐसी आशंका कर कहा कि मेविमिति ऐसे मत कहो, लोक में ऐसा देखने में आता है। अतः पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति नहीं होगी। आपे आप हुआ परंपर, वे अपने आप पर से अपर हुए। उस समय चंद्रमा सूर्य नहीं थे, वायु जल पृथ्वी और आकाश ये भी नहीं थे, ना तद मास न वर्ष न घड़ी न पहरू। उस समय मास वर्ष घड़ी पहर यह काल विभाग नहीं थे। सूर्य का तप वृक्ष आदि की छाया शीत व गर्मी भी नहीं थी। न त्रिलोक न तारा मंडल भूर स्व यह त्रिलोकी तारा मंडल मेघमाला व वर्षा भी उस समय नहीं थे। तब योग नक्षत्र तिथि वार व चतुर्दशी पूर्णमासी अमावस्या आदि पुण्य तिथि भी नहीं थी। ना तद समंद न सागर, उस समय क्षीर सागर रत्नाकर सागर हिमालय पर्वत कैलाश पर्वत और सुमेरु पर्वत नहीं थे। ना तद भाट न बाट, उस समय दुकान कोट दुर्ग कस्बा अन्न आदि का व्यापार व हानि लाभ आदि नहीं थे तथा बड़े बड़े छत्रधारी चक्रवर्ती राजा व उनसे छोटे अधीश्वर देवता व रावण जैसे दैत्य हिंदू मुसलमान आदि सांप्रदायिक भेद नहीं थे। ना तद काम न कर्षण जोग न दर्शन, न उस समय खेती आदि के काम धंधे थे अथवा उस समय किसी प्रकार का आकर्षण नहीं था। न योग न दर्शन आदि थे, न तीर्थों पर रहने वाले
पंडे व मस्जिदों में रहने वाले काजी मुल्ला आदि थे। न तद कोई परमात्मा का जप करने वाले थे, न ही कोई तपस्वी थे। उस समय खच्चर, श्रेष्ठ घोड़े, शूरवीर, स्त्री, क्षत्रिय, खड्ग आदि शस्त्र व युद्ध भूमि नहीं थी। न किसी प्रकार का किसी से युद्ध होता था, न कोई रण में मृत्यु को प्राप्त होता था। न तद सिंह न श्वाज, उस समय सिंह, शेर, व्याघ्र, गिद्धड़, मृग, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण, हंस, मोर, लेली, चिड़िया, तोता आदि भी नहीं थे। न ही उस समय श्वेत, हरा आदि रंग, रसना आदि इंद्रियां, वस्त्र, घी, तेल, गेहूं, चावल व किसी प्रकार के भोग आदि पदार्थ नहीं थे। माँ न बाप न बहन ने उस समय माता पिता, भाई बहन, पुत्र व पुत्रियां भी नहीं थे। न ही श्वास का आना जाना, शब्द, जीवात्मा व किसी प्रकार के शरीर थे। उस समय स्त्री पुरुष नहीं थे। तब न तो किसी प्रकार का पाप या पुण्य था, न कोई सत्यवादी असत्यवादी पुरुष थे। ऐसी परिस्थिति में कृपा, दया आदि उच्च भाव भी नहीं थे। आपे आप उपन्ना शंभु निरय निरंजन धुंधुकारु, वे सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने आप ही उत्पन्न हुए। सृष्टि के पूर्व सर्वत्र धुंधुकार था तथा आकार अवयवों से रहित परे परमात्मा थे। हे राजन, आप उस परमात्मा व आत्मा का विचार करो जो आदि अंत से रहित, सत्य व नित्य है। इनमें से किसी एक को जान लेने पर दोनों का ज्ञान हो जाता है तथा साधक परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार वेद में भी कहा है कि इस नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति से पहले अद्वैत रूप आत्मा ही था, अन्य कुछ भी व्यापार नहीं था। उसने विचार किया कि क्या मैं इन लोकों को उत्पन्न करूं। अन्य स्थानों पर भी कहा है कि शेख, दूसरा प्रसंग शुरू होता है यहाँ पर, शेख सद्दुद कर्नाटक का था। वहां नित्य प्रति 5 गौओं को मारकर भूखे नंगे मुसलमानों को खिलाया करता था। इस समाचार को सुनकर श्री जम्बेश्वर भगवान वहां पहुंचे। वहां जाकर अपनी शक्ति के द्वारा उन गौओं के मांस से भरे देगों का पकना बंद कर दिया। मुसलमानों ने सुबह से शाम तक देगों के नीचे आग जलाई, परंतु देग गर्म नहीं हुए। शेख सद्दू बड़ा हैरान हुआ कि आज क्या बात है जो देग नहीं पकते। एक मुसलमान ने कहा कि सुबह यहाँ पर एक महात्मा आए थे, जो हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ मंत्र मारा है, अतः देग अब तक गर्म नहीं हुए। इस बात को सुनकर शेख सद्दू ने उनकी तलाश में इधर उधर कई मनुष्यों को भेजा। श्री जम्बेश्वर भगवान एक बाग में बैठे हुए मिले तो वहां पर बहुत से मुसलमान पुरुष व स्त्रियां जमा हो गए। एक काजी ने कहा कि आज हम लोगों से क्या खता हुई जो हमारा खाना नहीं पकता। उन्हें सभी व्यक्ति श्री देव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदुपरांत श्री आचार्य जी ने उनके प्रति यह शब्द उच्चारण किया, ओम सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुनियो लोग लुगाई, नर निरारी एक लवाई, जिन्यो राह फरमाई, जोर जबर करत जे छाड़ो तो कलमा नाम खुदाई, जिनके साथ सिदक ईमान सलामत, जिन्यो भीषत उपाई। व्याख्या, ओम सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला। हे काजी, अरे मुल्ला व स्त्री पुरुषों, जो तुम मेरे सामने खड़े हो, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैंने धर्म की मर्यादा बतलाने के लिए मानव देह धारण कर रखा है। वास्तव में मैं बिना आहार किए केवल वायु के सहारे रहता हूँ, अथवा मैं सभी आश्रयों से रहित अपने आश्रय से ही रहता हूँ। तुम लोग अज्ञान व प्रमाद के वश होकर गौओं को मारकर उनके दान से स्वर्ग जाना चाहते हो, सो यह नरक का रास्ता है। अतः मैंने तुम्हें नरक से बचाने के लिए इन देगों को गर्म नहीं होने दिया। जोर जबर करत जे छाड़ो तो कलमा नाम खुदाई। तुम लोग अपना कल्याण चाहते हो तो गाय बकरी आदि जीवों पर जबरदस्ती कर उनकी हत्या करना छोड़ दो, तथा जिन शास्त्रों को पशुओं को मारने के लिए हाथ में ले रखा है उन्हें आज से सदा के लिए फेंक दो। ईश्वर की सच्ची प्रार्थना कलमा यही है कि हो सके तो देहधारी जीवों की, पशु पक्षी आदि की सेवा करें तथा उनका प्रेम से दिया हुआ दूध आदि ग्रहण करें, अर्थात कभी भी हिंसा न करें। जिनके साथ सिदक ईमान सलामत, जिन यो भीषद उपाय। अरे यवनों, मुसलमानों, जिन पुरुषों के हृदय में सच्चाई ईमानदारी है
वे मेरे कहे हुए वचनों को पूर्णतः पालन कर सकते हैं तथा करेंगे, उन्हीं सच्चे व ईमानदार हृदय के साधकों को सात्विक साधना करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा होती है और होगी। इस बात को सुनकर शेख सदूत ने तुरंत ही शपथ ली कि भविष्य में कभी भी गौ आदि पशुओं की हत्या नहीं करूंगा। तदुपरांत शेख सदूत ने प्रतिदिन 5 गायों के दूध का दान देना प्रारंभ कर दिया। आवश्यक बात, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कई शब्दों में गौ आदि परोपकारी पशुओं की हत्या अनुचित व घृणित बतलाई, क्योंकि मानव को सुख पूर्वक जीवन यापन करने में इन पशुओं का पूर्ण सहयोग है। वैसे तो प्राणी मात्र की हत्या करना मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि मानव के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के धान्य, फल, कंदमूल, दूध, दही, घी आदि का निर्माण किया है। इन वस्तुओं के द्वारा मानव अपना जीवन यापन मानवता पूर्वक कर सकता है तथा साधना के द्वारा परम पद को प्राप्त कर सकता है। मानव दूसरे प्राणियों की हिंसा कर दानवता पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ स्वयं अशांत रहता है तथा अन्य प्राणियों को भी अशांत करता है। जब वह अहिंसा धर्म को अपनाकर सभी प्राणियों को निष्कपट भाव पूर्वक व्यवहार करता है, तब वह स्वयं शांति का अनुभव करता है तथा दूसरों को भी शांति प्रदान करता है। हिंसा आदि विकारों से रहित व्यक्ति ही साधना के द्वारा देवत्व को प्राप्त हो सकता है। अतः व्यक्ति को हठ छोड़कर इस बात को मान लेना चाहिए कि हम किसी भी गौ आदि परोपकारी पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। बहुत से नास्तिक लोग तथा हिंदू धर्म के विरोधी लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की अवस्था वाली गौओं को मारना अधिक हानिकारक नहीं है, सो उनकी बात मूर्खतापूर्ण तथा उपहासजनक है। क्या कोई बूढ़े माता पिता को मारकर अथवा उनका निरादर कर कल्याण व शांति प्राप्त कर सकता है? कभी नहीं। ऐसा व्यक्ति तो कृतघ्न, निंदनीय, दुष्ट है। ऐसे पुरुषों को गीता में आसुरी संपदा वाला कहा है। आसुरी संपदा वाले पुरुष का इस लोक में तथा परलोक में भी कल्याण होना असंभव है। गीता जी में कहा है, देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। अतः हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। देवी संपदा को अपनाने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है: हृदय में भय न रहना, धर्म पूर्वक शरीर और अंतकरण की शुद्धि, तत्व ज्ञान के लिए नित्य साधना करने का स्वभाव, शक्ति के अनुसार सात्विक दान, इंद्रियों को धर्म के विरुद्ध कार्यों में न जाने देना, सात्विक यज्ञ के द्वारा देव पूजा तथा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, उत्तम धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने का स्वभाव, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, शरीर व इंद्रियों सहित अंतकरण को सरल व दिखावे से रहित रखना, मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को कष्ट न देना, सत्य और प्रिय वचन बोलना, भूल में अपना अहित करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का तथा आसक्ति का त्याग, चित्त की चंचलता का अभाव, व्यर्थ में किसी की निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों पर कारण रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उन में आसक्ति भाव का न आने देना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि, किसी के प्रति शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का श्रद्धा अभाव। हे अर्जुन, ये सब गुण देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के हैं। कल्याण के इच्छुक मानव को देवी संपदा के गुणों को अपनाना चाहिए तथा आसुरी संपदा के गुणों को त्यागना चाहिए। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।